वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024 तक, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स 2024 का रिवीजन करवाया जाएगा। जो अपने 15 से लेकर 21 जनवरी के बीच में जो करंट पड़ा था उसको अपने रिवाइज करते हैं। तो आज संडे के दिन आपको रिवाइज करवाया जाएगा। वैसे तो आपको डेली 7 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा तो मंथली क्लास आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो आपको ये संडे के दिन वीकली क्लास मिलेगी उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको कल सोमवार को इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा अपनी चल रही है इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। संपूर्ण टॉपिक पर आधारित ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, तो बढ़िया तरीके से। और आज आपको पता है 21 जनवरी को सूचना सहायक है और सी टेट दोनों का एग्जाम है आज 21 जनवरी को। तो अपने आज सूचना सहायक का जब 1 बजे एग्जाम खत्म हो, एग्जाम पूरा होने के बाद में अपने चर्चा करेंगे कि किस तरह जीके के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं अपने जो सूचना सहायक है एग्जाम के अंदर। तो आज 21 तारीख को, 21 जनवरी को सूचना सहायक का एग्जाम भी है। तो जो साथी सूचना सहायक का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका बढ़िया तरीके से 2024 एक सुनहरा मौका आपके लिए लेकर आए, सुनहरा अवसर आपके लिए है। इस लक्ष्य को आप हासिल कीजिए। और अपने 21 जनवरी की आज चर्चा करेंगे जो एग्जाम के अंदर जो करंट में क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं किस तरह आज के एग्जाम में करंट के क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाई गई? 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाएगी? तो वो बनाएगी अब की बार 161वीं जयंती। तो राष्ट्रीय 12 जनवरी को अपन बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसी पर 161वीं जयंती बनाई गई है। डीआरडीओ ने किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के अंदर आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और ये किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहाँ पर किया है? उड़ीसा राज्य के अंदर है चांदीपुर। कहाँ पर है? चांदीपुर के तट पर उड़ीसा राज्य में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने? डीआरडीओ ने। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और जापान के बीच में चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है जिसका नाम है सहयोग काइजिन। क्या नाम है इसका? सहयोग काइजिन है। और ये भारत और जापान के बीच में चेन्नई के तट पर यह अभ्यास है आयोजित किया गया। 2024 जाग्रेब ओपन एकल में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? 2024 है जाग्रेब ओपन एकल में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की पर्वतारोही स्विता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो देखो, इनको एक पर्वतारोही है स्विता कंसवाल, इनको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। और ये पुरस्कार दिया इनको हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने यह प्रदान किया है। हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का 80वां स्थान है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा स्थान है? 80वां स्थान। दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली? तो ये संभाली है एडमिरल उप्पल कुंडू ने। किसने? एडमिरल उप्पल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका संभाली है। अगला क्वेश्चन देखो, 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में दक्षिण भारत में सबसे स्वच्छ होने का राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद शहर को। वैसे तो आपको पता है इंदौर और सूरत शहर है, उन्होंने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था सबसे टॉप पर। लेकिन अपने दक्षिण भारत की अगर अपनी बात करें तो स्वच्छ होने का राष्ट्रीय पुरस्कार हैदराबाद ने जीता है 50,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया?
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर एक संस्था है, उसको सम्मानित किया गया। हाल में आईआईटी, कौन सा आईआईटी श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा? हाल ही में कौन सा आईआईटी श्रीलंका के कैंडी में एक नया परिसर खोलेगा? वो खोलेगा आईआईटी मद्रास। कौन सा खोलेगा? आईआईटी मद्रास। रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप 2023-24 जीता है? रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप 2024 जीता? उन्होंने फाइनल के अंदर किसको हराया? बार्सिलोना को। किसको हराया है? बार्सिलोना को हराकर जीता है। किस राज्य का पैच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? किस राज्य का है पैंच टाइगर रिजर्व? ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, दोनों की सीमा पर लगता है ये। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर लगता है ये। तो इसने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। हाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया है? ये किया है, ध्यान रखना, मुंबई के अंदर। तो वर्तमान में अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। उन्होंने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया? मुंबई के अंदर। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया है? किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया? और ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने PMAY जी योजना के तहत प्रारंभिक किस्त 540 करोड़ आवंटित की गई। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन सी योजना है? यह है PMAY जी, एक अभियान है। तो ये इसके अंदर 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त आवंटित की गई है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023 को। कब शुरुआत हुई थी? 15 नवंबर 2023 को। हाल में विलियम लाई चिंगते किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में विलियम लाई चिंगते किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने? ये बन चुके हैं, आपको पता है, ताइवान के। किसके बने हैं? ताइवान के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। किसके द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? किसके द्वारा लिखित है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? और ये किया MJ अकबर। किसने? MJ अकबर के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया? ये किया आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। 15 जनवरी 2024 को किसने मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? कब है? 15 जनवरी 2024 को। तो ये किया है हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू। उन्होंने पहली बार मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसके अंदर पहली बार भारत की राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित 18 पदक हासिल करके कौन सा राज्य स्मारक चैंपियन के रूप में उभरा है? तो दीव बीच गेम्स 2024 के अंदर 7 स्वर्ण सहित 18 पदक जीते हैं। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने जीते हैं? मध्य प्रदेश ने टोटल 18 पदक जीत के इसके अंदर स्वर्ण सबसे टॉपर स्थान हासिल किया है। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? ये किया है जापान देश ने। किसने किया है? जापान देश ने। 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है AN प्रमोद ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला है? AN प्रमोद ने। कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? आपको पता है पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, इसी वजह से यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका मेजबान देश बना था स्विट्जरलैंड। कौन सा देश बना था? स्विट्जरलैंड देश बना था।
हाल ही में वीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में वीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, एक उद्योग कंपनी है, उसके अंदर वीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई दीपा भंडारे। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी बन गई? दीपा भंडारे। किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? और ये किया है केरल की सरकार ने। किसने शुरू किया है? केरल की सरकार ने। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस शहर में हुई है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो वार्षिक बैठक है वो किस शहर में हुई? ये हुई है दावोस के अंदर। कहां पर हुई है? दावोस के अंदर हो चुकी है। किस देश में एयरफोर्स की पायलट मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर इतिहास है रचा है? तो यह है अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका एयरफोर्स की ये पायलट है मेडिसन मार्स, और इसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर एक इतिहास है रचा है। कहाँ की है ये? अमेरिका एयरफोर्स की पायलट। 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? वो जीता है सक्सेशन ने। और इसमें कॉमेडी सीरीज का जीता है द बियर ने, और ड्रामा सीरीज का किसने जीता? सक्सेशन ने जीता है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में अभ्यास का नाम है अयुत्या नौसैनिक अभ्यास है? ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। किसके बीच है? भारत और थाईलैंड के बीच। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार है सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसमें छठा स्थान है। 2024 सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत कौन से स्थान पर है? तो 2024 की जो सैन्य रैंकिंग है उसमें सबसे टॉप पर है अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया है? तो अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया? वो किया है अस्त्र MK1 को। किसको किया है? अस्त्र MK1 को। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 2024 से टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए, वो है रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। कौन बन गए? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। आईसीसी ने किन दो खिलाड़ियों को दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? तो ये हैं पैट कमिंग्स और एक है दीप्ति शर्मा। तो ये पुरुषों के अंदर है पैट कमिंग्स और दीप्ति शर्मा। इन दोनों को आईसीसी ने दिसंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनको पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? तो मशहूर शास्त्रीय गायिका थी प्रभा अत्रे, इनका 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला था 2022 में। कब मिला था? 2022 में। हाल ही में एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की? ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 16 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, उसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में
4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया है कोच्चि केरल में। कहाँ पर किया है? कोच्चि केरल के अंदर। हाल ही में एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को स्थान मिला है दूसरा। कौन सा स्थान मिला है इसके अंदर? है दूसरा स्थान। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में आयोजित किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर जकार्ता के अंदर आयोजित हुई थी और इसके अंदर दोहरा स्वर्ण पदक जीता है योगेश सिंह ने। किसने जीता है? योगेश सिंह ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है लियोनेल मेसी। आपको पता है लगातार लियोनेल मेसी है वो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार अब की बार है दिया गया। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर सू रेडफर्न होगी। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है इंग्लैंड से। किससे है? इंग्लैंड से इनका संबंध है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा बन चुके हैं। किस आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है? हाल ही में किस आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया? और ये किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। किसने? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो वो है ऑपरेशन सर्व शक्ति। और मैंने आपको बढ़िया तरीके से अलग से ऑपरेशन करवा दिए हैं सारे के सारे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन सर्व शक्ति। अंदानी ग्रुप किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? हाल ही में अंडानी ग्रुप है वो किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए पर है 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो वो करेगा कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थापित करेगा। किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस राज्य के सीएम है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस मोहन जगन रेड्डी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर चलाया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर चलाया। ये चलाया पाकिस्तान ने। किसके खिलाफ है? ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर चलाया है। हाल ही में रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया ऋतिक रोशन को। किसको बनाया है? ऋतिक रोशन को। इसने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया? ये लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। क्या है? अभी पिछले दिनों में 2 दिवसीय ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। वहां पर उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया है। हाल में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप विटावेल्ट का संबंध किस देश से है? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप वीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो यह है चीन देश से इसका संबंध है। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। क्योंकि डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है, तो संडे के दिन आपको मैंने आज जो वीकली क्लास मिली है, ये मैंने आपको जो पीछे का एक सप्ताह का करंट था ना, वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और आज अपने सूचना सहायक का एग्जाम है, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आए हैं। अपनी क्लास में से कितने क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से आज उनका एग्जाम है, बढ़िया तरीके से देखेंगे आज उनके आंसर की, पेपर की। और सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। इसका जो टेस्ट है ना, वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो ये टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर ऐप में टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, इंडियन पॉलिटी की बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।